छत्तीसगढ़ की, जहां पर राजधानी रायपुर में हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप मौजूद हैं। प्रियांशु, आज क्या कुछ हालचाल रहने वाला है? मुख्यमंत्री साय आज कैबिनेट बैठक लेंगे, क्या कुछ मंत्रियों से पूछेंगे और किस तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है, शायद इन सब की जानकारी लेंगे। लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ नया अपडेट आ सकता है बैठक में, और क्या कुछ चीजें होंगी, जरा आप विस्तार से समझाइएगा। बिल्कुल। देखिए सिद्धांत, आज कैबिनेट की बैठक है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। चूंकि 1 नवंबर को उत्सव मनाया जाएगा, छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष के रूप में इस पूरे राज्योत्सव को मनाया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होने आएंगे। तो ऐसे में व्यवस्थाओं को किस तरीके से दुरुस्त किया जाए, क्या किस कार्यक्रम रखा जाए, किस तरीके के प्रोग्राम होंगे, इसको लेकर एक व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से बैठक की जाएगी। क्योंकि नए विधानसभा भवन जो निर्माण हुए हैं उसका जो है रिबन भी प्रधानमंत्री मोदी ने, तो ऐसे बहुत से कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। तो उस संबंधित विषयों पर चर्चा हो सकती है। और वहीं कैबिनेट बैठक में अन्य मुद्दों को लेकर भी, जो जन मुद्दे हैं उसको लेकर चर्चा की जा सकती है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार जो गायों की मौत हो रही है छत्तीसगढ़ में, जिसमें बीते 3 दिन में तकरीबन 3 गांवों में 40 गायों की जो मौत हुई है, उसको लेकर अब कांग्रेस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और ये बताया है कि बीते 1.25 साल में कांग्रेस के शासन में 2500 गायों की मौत अब तक हुई है। तो ऐसे में कांग्रेस एक बड़ा आरोप सरकार पर लगा रही है कि गौठानों को बंद करने के कारण जो है इस तरीके से लगातार गायों की मौत हो रही है। तो इसके बाद जो है बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अपने 5 साल में जो गायों की मौत हुई है उस पर पश्चाताप करे। तो ये जिस तरीके से अब गायों की मौत पर जो सियासत हो रही है, लेकिन ये बिल्कुल सोचने की बात है कि सड़कों पर देखें, मोहल्ले में देखें तो खुलेआम गाय घूम रहे हैं, प्लास्टिक खा रही हैं, दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं, गायों लगातार मर रही है। तो सरकार को बिल्कुल इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। जो गौधाम बनाने की बात सरकार कर रही है वो जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में अब गौधामों पर किस तरीके से काम करना है, क्या बनाया जाना है, ये सारे विषयों को लेकर विशेष रूप से संज्ञान लेने की जरूरत है, सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, ताकि जो गायों की मौत हो रही है उसको रोका जा सके। क्योंकि भारत में गाय को माता भी माना जाता है, तो कहीं ना कहीं ये संस्कृति पर भी इस तरीके का मौत होना तमाचा है। जी प्रियांशु, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम बात कर रहे थे रायपुर से संवाददाता प्रियांशु कश्यप से, जो कि बता रहे थे किस तरीके से आज रायपुर में चीज़ें होंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें कि सभी मंत्रियों को तलब किया गया है, उनसे पूछा जाएगा किस तरीके की सारी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें नियत नीलारा योजना की, जो कि नक्सलियों से जुड़ी है, इसमें भी गृह मंत्री अमित शाह 4 तारीख को यहाँ पर बस्तर पहुँचेंगे और बस्तर पहुँचने के बाद वे सभी चीज़ों की जानकारी लेंगे और किस तरीके से नक्सली लोगों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, नक्सली सफाई अभियान, उस पर विशेष जानकारी लेंगे। और बस्तर का जो खास दशहरा महोत्सव होता है, इसमें भी आज जो 4 तारीख को अमित शाह जो हैं वो भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से बस्तर की जो संस्कृति है, जो माहौल है, वो किस तरीके से दशहरा को मनाती है। और गृह मंत्री का आना मात्र दशहरा भर के लिए नहीं है, ये एक कड़ा संदेश भी है नक्सलियों के लिए, क्योंकि नक्सली लगातार इस साल की शुरुआत से ही शांति वार्ता की अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वार्ता कर ली जाए, बातचीत कर ली जाए, जिस पर कि गृह मंत्री का साफ संदेश आया है, साफ बयान आ गया है कि अब कोई बातचीत नहीं होगी। अगर आप हथियार छोड़कर सरेंडर करना चाहते हैं तो मान्य होगा, लेकिन बातचीत क्या कोई दौर या कोई सिलसिला अब नहीं चलेगा। तो गृह मंत्री का बस्तर आना लगातार इस साफ संकेत होता है कि नक्सली सफाई अभियान बेहद तेज चल रहा है और जो लक्ष्य तय किया गया है मार्च 2026, तब तक नक्सली सारे सफाई हो जाएगी। क्योंकि जितने भी बड़े लीडर्स हैं नक्सलियों के, वो सभी मारे जा चुके हैं, चाहे वसव राजू हो या और भी बड़े गैंग्स लीडर हो, वो सभी मारे जा चुके हैं। और इसको लेकर नक्सली संगठन बेहद कमज़ोर है और इसी के चलते गृह मंत्री बस्तर भी पहुंचेंगे।